salvation, the phase of my life where I didn't knew the path of enlightenment, the phase of my life where I didn't knew how to attain myself. मेरे जीवन का वो समय जब मुझे नहीं पता था परमात्मा का पावन मार्ग कैसा है। मेरे जीवन का वो समय जब मुझे नहीं पता था परमात्मा का मोक्ष मार्ग कैसा है। वो समय जब मुझे नहीं पता था मैं आत्मा हूं। वो समय जब मुझे नहीं पता था परमात्मा कौन है। जीवन का वो क्षण जब परमात्मा क्या, परमात्मा का स्वरूप क्या, अध्यात्म मार्ग क्या, उन सब के विषय में मेरा जीवन कोरी स्लेट के समान था। और बाई लक प्रभु की ऐसी कृपा बरसी कि मुझे प्रभु का कल्याणक महोत्सव देखने का मौका मिला। और प्रभु का कल्याणक महोत्सव देखते देखते भीतर एक भाव जगा, क्या ऐसे प्रभु मुझे नहीं मिलेंगे? क्या ऐसे परमात्मा मुझे नहीं मिलेंगे? और प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे योग्य बनाना, प्रभु मेरी पात्रता विकसित करना। एंड यस, उस एक छोटी सी प्रार्थना से मेरे प्रभु ने मुझे सेलेक्ट कर दिया और प्रभु का पावन उज्जवल मार्ग मुझे दे दिया। मेरे जीवन हितैषी, मेरे करुणा के महासागर, सब जीवों को तारने में जिनके नाम की प्रसिद्धि है, मेरे तारणहार फीलखाना मंडल श्री वीर प्रभु के चरणों में मेरी अनंत वंदना। अनंत लब्धि के निधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी एवं चारों दादा गुरुदेव श्री के चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना। आगम ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री एवं संघ हित चिंतिका परम पूज्य गुरुवर्या श्री, जो आज भले ही प्रत्यक्ष रूप में यहाँ हाजिर नहीं है, बट फिर भी जिनकी शीतल छाया में मेरा जीवन सतत उज्ज्वलित है, ऐसे परम पूज्य गुरुवर्या श्री के चरणों में मेरी अनंत अनंत वंदना। अत्र विराजित परम पूज्य पार्श्वमणि तीर्थ उद्धारिका पूज्य गुरुवर्या श्री के चरणों में हैदराबाद, which is also known as भाग्यनगर हैदराबाद, जहां मेरे भाग्य खुल गए, जहां मेरी आत्मा की दशा और दिशा बदल गई। क्या करूं, जब से हैदराबाद आए हैं तब से हृदय से एक ही भाव आ रहा है, ये वो भूमि है जिसने मुझे तारा, ये वो क्षेत्र है जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया, ये वो भूमि है जिसने मुझे उस आनंद को अचीव करा लिया और उस मार्ग को प्रदान कर दिया। तो इस भूमि को भी मैं खूब खूब धन्यवाद दूंगी। वो भाग्यनगर हैदराबाद जहाँ मेरी आत्मा के भाग्य, जहाँ मेरी आत्मा की दिशा और दशा पूर्ण रूप से बदल गई। जो मेरी जन्मभूमि नहीं, हैदराबाद जो मेरी जन्मभूमि नहीं, बट स्टिल मेरी जन्मभूमि बन गई, क्योंकि प्रभु का मेरे हृदय में जन्म हो गया। हैदराबाद जो मेरी कर्म भूमि थी, जो मुझे कर्मों के बंधन में बांधने वाली थी, बट स्टिल ये कल्याणकारी भूमि बन गई, जिसने मुझे कर्मों से मुक्त होने का
परम पवित्र मार्ग प्रदान कर दिया। हैदराबाद जो मेरी प्रेम भूमि है, जहां प्रभु से ऐसा प्रेम का रंग लगा। हैदराबाद ये फीलखाना मंदिर, ये परमात्मा महावीर जिनके प्रेम में ऐसा डूब गई कि संसार का रंग राग छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। एंड हैदराबाद जो मेरी साधना भूमि बन गई और बनने वाली है, क्योंकि ऐसे लगता है अनंत काल से संसार में हम परिभ्रमण जो कर रहे हैं उसका मूल कारण एक ही है, राग और द्वेष। और ये राग द्वेष की गठान इतनी बड़ी बन गई थी जो हैदराबाद में आकर कंप्लीटली 100% डिटेक्ट हुई और क्योर भी हो गई, और फिर से वो गठान उत्पन्न नहीं होने वाली है। इसलिए हैदराबाद मेरी साधना भूमि। कई बार बड़े मासा के साथ जब हम बैठते हैं तो बड़े मासा ऐसे बोलते हैं कि मैं मेरी लाइफ में, मेरी दीक्षा पर्याय में 39 इयर्स में अभी तक मेरे गांव में चातुर्मास करने नहीं गई, और आपको तो 4 साल में ही चांस मिल गया। तब मैं बड़े मासा को बोलती हूँ, क्या करूँ, मुझे तो मेरे प्रभु के बिना नहीं चलता, वह मेरे प्रभु को भी मेरे बिना नहीं चलता, इसलिए 4 इयर्स में ही मुझे आई स्टिल रिमेम्बर जब सिर्फ पालितना नवानु करने जाना था, प्रभु वीर को छोड़कर जाना था, तो मैं बुखार से इफेक्टेड हो गई थी। इतना बुखार था, ऐसे लग रहा था कि कैसे मेरे प्रभु के बिना जीऊंगी। और अब प्रभु के पावन वेश को धारण कर उसी भूमि पर पुनः आगमन हो गया। ये फीलखाना श्री संघ, ये पावन भूमि जहां नैसार के भव में, परमात्मा महावीर के पूर्व भव में जब प्रभु का नैसार का भव था और प्रभु ने जिस आनंद की अनुभूति की थी, मात्र एक शब्द सुनकर, धर्म लाभ सुनकर, गुरु भगवान का भक्ति करके, बस वैसे ही आनंद की अनुभूति मैंने भी इस क्षेत्र में की। और मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये क्षेत्र मिला जहां से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। एक बार एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर काम करता था और उसकी ड्यूटी थी जो भी गाड़ी आए उसे प्रेम से ग्रीट करना, वेलकम करना, गाड़ी के आगे और पीछे कांच को क्लीन करना। एज यूजुअल एक बड़ी सी लग्जरियस कार, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक बड़ी सी कार आई और उस व्यक्ति ने वैसे ही प्रेम से उसे ग्रीट किया, वेलकम किया, गाड़ी के आगे और पीछे कांच को क्लीन किया। और वो व्यक्ति जो कार में था, द ओनर ऑफ द कार, वो इतना खुश हो गया कि उसने टिप के रूप में उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, भाई देख, कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो मुझे याद करना। बहुत समय ऐसे बीत गया और बहुत समय बाद उसी पेट्रोल पंप पर वैसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लग्जरियस बड़ी सी कार फिर से आई और वो व्यक्ति वैसे ही उस गाड़ी की क्लीनिंग कर रहा था आगे पीछे। और क्लीन करते करते उसको लगा, अरे यार, जो कार में बैठा है ना उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, कार में जो व्यक्ति बैठा है उसको मैं जानता हूँ। तो उसने कांच को नॉक किया, सर जी थोड़ा कांच नीचे कीजिए। और जैसे ही कांच नीचे किया वो व्यक्ति जोर से बोला, अरे बंटू, तू और इतनी बड़ी कार में। वो बंटू ने बोला, भाई हाँ। तो बोला, तूने एक नया बिजनेस चालू कर दिया क्या? तूने कार का ड्राइवर का नया बिजनेस चालू कर दिया क्या? तो वो बंटू ने बोला, नहीं, ये कार मेरी है। तो बोले, इतनी
बड़ी कार, इतनी महंगी कार, इतनी रिच कार तेरी, कैसे, ऐसे कैसे तूने पैसा कमाया कि इतनी बड़ी कार मिल गई? उसने बोला, भाई अगर तुझे याद है, बहुत लंबे समय पहले ऐसी ही एक कार आई थी और वो कार के ओनर ने विजिटिंग कार्ड दिया था। तूने तो उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में डाल दिया और मैंने उस विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन से निकालकर उस सेठ जी के पास चला गया और सेठ जी के पास जाकर मैंने बस एक इच्छा व्यक्त की, मुझे भी ऐसी कार चाहिए, और सर जी ने मुझे कार गिफ्ट में दे दी। द स्टोरी इज कंप्लीट। क्या लगता है ऐसी कोई घटना अपने जीवन में घटी है? क्या लगता है ऐसी ही कोई घटना हमारे जीवन में घटी है? जो कार के ओनर थे वो और कोई नहीं, सदगुरु परमात्मा थे, जो हर चातुर्मास में परमात्मा के दिव्य आनंद को, लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर आते हैं, तत्वों के माध्यम से विजिटिंग कार्ड देते हैं कि बस एक साधना को जी लो, उस परम आनंद को पालोगे। बट क्या हम बंटू के जैसे हैं या फिर दूसरे व्यक्ति के जैसे? क्या हम उस विजिटिंग कार्ड को जी लेते हैं क्योंकि परम आनंद को हम सब प्राप्त करना चाहते हैं? चातुर्मास, अ बैक सीट जर्नी चातुर्मास, जहां प्रभु ने तत्व रूपी साधना इतनी अद्भुत दे दी है, जहां हमको कुछ नहीं करना, बस प्रभु के पीछे बैठ जाना है और बैक